राम राम सभी साथियों को स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लर्नोलॉजी अड्डा में। जैसा कि आप सभी को पता है, हम डेली शाम को 5 बजे रट्टा मार सीरीज लेकर आते हैं, जिसमें हम पंचायती राज व्यवस्था के 20 क्वेश्चनों को देखते हैं, समझते हैं और याद करते हैं। आज उसी कड़ी में हमारा प्रैक्टिस सेट 54वां होने वाला है, तो देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। और आपने पंचायती राज व्यवस्था की अगर वीडियो नहीं देखी है पूरे सिलेबस की, तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन को देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन हमारे सामने है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कब प्रारंभ हुई थी? 1998-99 में, 2000-2001 में, 2002-2003 में या 2004-2005 में? तो आपको पता ही होगा, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत अगस्त 2000 में हुई थी। कब हुई थी? अगस्त 2000 में हुई थी। यह भारत में एक राष्ट्रव्यापी योजना है जो अंशबद्ध गांवों को हर मौसम में अच्छी सड़क संपर्क प्रदान करती है। हर मौसम में अच्छी सड़क का क्या मतलब है? मतलब पक्की सड़क, जो काली वाली सड़क होती है ना, उस सड़क को हर गांव को गांव से जोड़ना इस योजना का मुख्य उद्देश्य था। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत किसने की थी? अब 2000 में हुआ, तो 2000 में प्रधानमंत्री कौन था? अगर आपने कभी प्रधानमंत्रियों को याद किया होगा तो आपको पता लग गया होगा उस समय प्रधानमंत्री कौन था। तो देखिए ऑप्शन है हमारे पास, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी या डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री कब थे? 2004 से 14 तक। अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री कब थे? 1998 से 2003 तक। इन्हीं के कार्यकाल में हुआ होगा। बाकी इंदिरा गांधी और राजीव गांधी तो पहले के प्रधानमंत्री हैं। तो अटल बिहारी वाजपेयी 1998 से 2003 तक प्रधानमंत्री थे। उन्हीं के काल में यह केंद्र प्रायोजित योजना था, जिसकी शुरुआत अटल बिहारी वाजपेयी ने 2001 में की थी। इसका उद्देश्य यही था, अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया, कि हर गांव को पक्की सड़क से जोड़ना। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारे सामने, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? अब एक सही सुमेलित होगा तो बाकी के 3 गलत सुमेलित होंगे, उन्हें हमें देखना है, उनके डेट को भी सही करना है। चलिए देखते हैं, 10 लाख कूप योजना कब शुरुआत हुई थी इसकी? तो 1987-88 में बता रहा है, लेकिन इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1989-90 में इसकी शुरुआत हुई थी। कब हुई थी? 1990-91 में, अरे 1989-90 में इसकी शुरुआत हुई थी। उसके बाद सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? तो 1990-91 में यह बता रहा है, लेकिन इसकी शुरुआत जो हुई थी वो 1993-94 में हुई थी। तो यह भी सही सुमेलित नहीं है, यह भी सही सुमेलित नहीं है। गांधी ग्राम योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो 1995-96 में हुई थी। इसमें बता रहा 1989-90 में, तो इसलिए यह भी सही रूप से सुमेलित नहीं है। अब चौथा डी ऑप्शन है, ग्रामीण संपर्क मार्ग योजना कब शुरुआत हुई थी? 1996-97 में शुरुआत हुई थी। यहाँ भी वही लिखा हुआ है, तो डी जो है वो सही रूप से सुमेलित है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारे सामने, स्वजल योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो 1996-97 में, 1998-99 में, 2000-2001 में या 2002-2003 में? तो स्वजल योजना की शुरुआत वर्ष 1996-97 में हुई थी। स्वजल योजना का उद्देश्य ग्रामीण नागरिकों को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना है, और यह योजना पायलट आधार पर एकीकृत तरीके से काम करती है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो आप कहेंगे 1996-97 में स्वजल योजना की शुरुआत हुई थी। साफ पानी, स्वच्छ पानी देने का इसका मुख्य उद्देश्य है ग्रामीणों को। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, जल जीवन के तहत किस वर्ष तक सभी घरों में नल कनेक्शन के माध्यम से सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया था? 2022, 2024, 2026 या 2030? तो जल जीवन मिशन के तहत वर्ष 2024 तक सभी घरों में जल कनेक्शन के माध्यम से सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया था। तो लगभग लगभग ये, इसे पूर्णतः हम नहीं कह सकते कि पूरा हो पाया है, लेकिन लगभग लगभग हम उत्तर प्रदेश के जो अपने गांव में देख रहे हैं, अपने गांव में यह जल हर घर नल के माध्यम से पहुंच पा रहा है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, जल जीवन मिशन किस मंत्रालय के अंतर्गत एक पहल है? विद्युत मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय या इनमें से कोई नहीं? तो जल जीवन मिशन जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत केंद्र सरकार की एक पहल है, जिसका उद्देश्य भारत में हर घर के
हर घर के लिए नल से जल पहुंचाने को सुरक्षित करना है। जल शक्ति मंत्रालय का जो मंत्रालय मंत्री है कौन है? कैबिनेट मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत हैं, जो कि राजस्थान से आते हैं, और इनका ही लक्ष्य है कि पूरे भारत में हर घर में नल से जल पहुंचाया जाएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, हर घर नल से जल कार्यक्रम की घोषणा किस वर्ष के बजट में की गई थी? 2017-18 के बजट में, 2019-20 के बजट में, या 2021-22 के बजट में, या 2023-24 के बजट में? तो हर घर नल से जल कार्यक्रम की घोषणा वर्ष 2019-20 के बजट में की गई थी। तो वर्ष 2019-20 के बजट में की गई थी इसकी घोषणा, और 2024 तक इसको पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था। 2019-20 में इसकी मतलब बजट में पेश किया गया था। यह जल जीवन मिशन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। जल जीवन मिशन जल के प्रति सामुदायिक दृष्टिकोण पर आधारित है। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों के अनुरूप किस वर्ष तक हर घर जल उपलब्ध कराने का भारत का दीर्घकालिक लक्ष्य है? 2022, 2025, 2030 या 2036? तो संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों के अनुरूप वर्ष 2030 तक हर घर जल अर्थात प्रत्येक ग्रामीण घर को सुरक्षित एवं पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराने का भारत का दीर्घकालिक लक्ष्य है। राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के द्वारा ग्रामीण पेयजल ढांचा तैयार करने और उसे बरकरार रखने पर तेजी से कार्य चल रहा है। जो यूएन है ना, यूएन ने बताया था कि 2030 तक भारत आसानी से अपने देश में हर घर में नल से जल पहुंचा सकता है, पर्याप्त जल और अच्छी जल पहुंचा सकता है, जो कि आरओ वाटर जैसा पानी होगा। उसके बाद देखते हैं अगले क्वेश्चन को, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण कब प्रारंभ हुआ? ये सब मोदी जी की योजनाएं हैं। प्रधानमंत्री, इसके पहले चलता था इंदिरा आवास योजना, अब प्रधानमंत्री मोदी जी आए हैं तो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण इसका नाम हो गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण 1 अप्रैल 2016 से शुरू हुई। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत पहले चरण 2016-17 से 2018-19 में 1 करोड़ मकान बनाने का लक्ष्य रखा गया था। कब शुरुआत हुई थी इसकी? 1 अप्रैल 2016 को इसकी शुरुआत हुई थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत कब तक सभी को आवास उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है? तो जो लक्ष्य रखा गया है 2022 में, 2023 में, 2024 या 2025 में, तो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत वर्ष 2022 तक सभी के लिए आवास उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया था। वर्तमान में यह लक्ष्य बढ़ाकर 2024 तक कर दिया गया है। कितने रखा गया था? 2022 तक रखा गया था, लेकिन 2022 में पूरा नहीं हो पाया। अब इसको बढ़ाकर 2024 कर दिया गया क्योंकि बीच में कोरोना आ गया था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का पहला हर घर जल प्रमाणित जिला कौन सा है जिसमें हर घर में जल पहुंच चुका है? भोपाल है, बुरहानपुर है, जबलपुर है या इंदौर है? तो भारत का पहला हर घर जल प्रमाणित जिला बुरहानपुर मध्य प्रदेश है। कौन सा जिला है? बुरहानपुर मध्य प्रदेश में एक जिला है जिसमें हर घर जल शक्ति मंत्रालय द्वारा पहुंचा दिया गया है। अगस्त 2022 में गोवा पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य है और दादर एवं नगर हवेली तथा दमन और दीव भारत का पहले हर घर जल प्रमाणित केंद्र शासित बने हैं। पहला जिला कौन सा है? बुरहानपुर। पहला राज्य कौन सा है? गोवा। पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? दमन एंड दीव, दादर नगर हवेली है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, गंगा कल्याण योजना कब प्रारंभ किया गया था? 1995-96 में, 1995-96 में, 1946 में, 1997 में, 1998 में? तो गंगा कल्याण योजना की शुरुआत फरवरी 1997 में हुई थी। कब हुई थी? फरवरी 1997 में हुई थी। इस योजना का उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे लाखों करोड़ों लघु एवं सीमांत किसानों को अपने खेतों की सिंचाई करने के लिए सिंचाई के साधनों को उपलब्ध कराकर उनका आर्थिक विकास सुनिश्चित करना था। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? मतलब एक सही सुमेलित होगा, बाकी के 3 गलत होंगे। हमें उनको भी प्रारंभ वर्ष को एक बार चेक कर लेना है। स्वजल योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो 1996-97 में हुई थी। यह बहुत सही रूप से सम्मिलित हुआ है। सही रूप से सम्मिलित कौन है? पहला ऑप्शन सही रूप से सम्मिलित है। ग्रामीण पेयजल योजना की शुरुआत कब हुई थी? 1996-97 में हुई थी। इसमें दिया गया है 1989-90, तो यह गलत है। गंगा कल्याण योजना की शुरुआत हुई थी 1997-98 में।
इसमें 1992-93 दिया गया है, यह गलत है। इंदिरा आवास योजना की शुरुआत हुई थी 1985-86 में, इसमें 80-81 दिया हुआ है, यह गलत है। तो इंदिरा आवास योजना 1985-86 में, गंगा कल्याण योजना 1997-98 में, ग्रामीण पेयजल योजना 1996-97 में शुरुआत हुई थी, यह तीनों गलत है। स्वजल योजना 1996-97 में शुरू हुई थी, यह पूर्ण रूप से सही सुमेलित है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, समग्र आवास योजना कब प्रारंभ हुआ था? 1991-92 में, 1995-96 में, 1999-2000 में या 2004-2005 में? समग्र आवास योजना वर्ष 1999-2000 में इसकी शुरुआत हुई थी और इस योजना का उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे परिवारों को आवास उपलब्ध कराना था। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है हमारे सामने, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना का संबंध किससे है? सड़क से है, बिजली से है, सिंचाई से है या आवास से है? तो प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना का संबंध आवास से है। यह योजना बढ़ती आबादी की आवास संबंधी जरूरत को पूरा करने के लिए शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य ग्रामीण गरीबों को आश्रय प्रदान करना। इसे इंदिरा आवास योजना की तर्ज पर चलाने की योजना शुरू की गई थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना की शुरुआत कब हुई थी? 2000 में, 2001 में, 2002 में या 2003 में? प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना की शुरुआत वर्ष 2000 में हुई थी। ग्रामीण गरीब आबादी के जीवन को बेहतर बनाने के लिए इस योजना को शुरू किया गया था। 2000 में प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना की शुरुआत की गई थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, महिला समृद्धि योजना की शुरुआत कब हुई थी? 1992 में, 1993 में, 1994 में या 1995 में? तो महिला समृद्धि योजना 2 अक्टूबर 1993 को इसकी शुरुआत की गई थी और इसकी शुरुआत का मकसद था 2 अक्टूबर 1993 को ग्रामीण महिलाओं के उत्थान के लिए यह सूक्ष्म वित्तीय नीति के रूप में शुरू की गई थी। यह नीति पिछड़े वर्गों से संबंधित वंचित महिलाओं पर केंद्रित है, जिससे उन्हें कुछ वित्तीय सहायता प्रदान की जा सके। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। महिला सशक्तिकरण योजना कब शुरू की गई थी? तो उसका जो सही जवाब है 1996-97, 1998-99 कब शुरू हुआ था? तब महिला स्वशक्तिकरण योजना वर्ष 1998 में शुरू किया गया था और इससे सामाजिक आर्थिक परिवर्तन और विकास के अभिकर्मकों के रूप में महिलाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से किया गया था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हरियाली परियोजना किससे संबंधित है? वायु प्रदूषण से, वन संरक्षण से, मृदा संरक्षण से या जल प्रबंधन से? तो हरियाली परियोजना का संबंध है वह जल प्रबंधन से हरियाली परियोजना का संबंध है। चलिए बढ़ते हैं आज के आखिरी प्रश्न की तरफ और देखते हैं कि अभी हमने हरियाली परियोजना का संबंध देखा जल प्रबंधन से। अब अगले क्वेश्चन में है कि इसकी शुरुआत कब हुई थी? जनवरी 2000 में, फरवरी 2003 में, मार्च 2003 में या अप्रैल 2003 में? तो हरियाली परियोजना की शुरुआत जनवरी 2003 में हुई थी। कब हुई थी? जनवरी 2003 में हुई थी। जनवरी 2003 ऑप्शन, एक मिनट, ये ऑप्शन गलत हो गया है, इसको हम सही कर लेते हैं। जनवरी 2003 में इसकी शुरुआत हुई थी। कब हुई थी? जनवरी 2003 में हरियाली परियोजना की शुरुआत हुई थी और इस स्कीम के तहत बरसाती पानी को इकट्ठा करने के लिए गांव व बाहर के खेतों में तालाब बनाए जा रहे हैं, जिसका उद्देश्य गिरते हुए भूजल स्तर को रोका जा सके। जो हमारे जिला में पहले 90-100 फीट में पानी हुआ करता था, अब वो 160 फीट नीचे जा चुका है। इसलिए तालाबों को पानी रोकने के लिए व्यवस्था किया गया। नदियों में पानी रहेगा, तालाबों में पानी रहेगा, तो जो हमारा भूजल स्तर है वो ऊपर ही रहेगा। तो आज आपने 20 क्वेश्चनों को देखा, उम्मीद है कि आपको याद भी हो गया होगा। अगर कुछ पूछना या बताना हो तो कमेंट में पूछ या बता सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद। और एक बात और, अगर वीडियो अच्छी लगा करे तो लाइक जरूर करिए आप, इससे हमारा मनोबल बढ़ता है। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।